डिस्क्लेमर, इस एनिमे की कोई भी फ़ोटो मेरी नहीं है, तो इस पर कॉपीराइट ना डालें, पर अगर आपको तभी मेरे से बात करनी है, तो नीचे ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, उस पर जाके बात कर लीजिए। हेलो व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। तो मैं एक नई एनिमे लेके आ गया हूँ जिसका नाम है गिवन। इसे IMDb से 8.3 की रेटिंग मिली है। इसके 11 एपिसोड है। तो एनिमे की स्टार्टिंग में एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है मुफायु सातू, जिसे अभी हम सातू बोलेंगे। वो अपने एक टूटे हुए गिटार के साथ, जिसकी स्ट्रिंग टूटी हुई है, वो सोच रहा होता है कि मुझे बार बार वही सपना आ रहा है, बार बार क्यों। और वो अपनी ट्रेन में बैठ जाता है जो उसकी स्कूल में जा रही होती है। इसी एनिमे के बीच हमें एक और लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम है उनेमाकुन। वो रेस्ट करने के लिए बास्केटबॉल एरिया से एक जगह जा रहा होता है जहाँ पे उसे सातो बैठा हुआ दिखता है। वो पूछता है तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कोई रिप्लाई नहीं करता है। तो कहता है कि तुम्हारे हाथ में गिब्सन गिटार है। वो कहता है खुद तो रिप्लाई करो, तुम्हें पता है तुम कितने अजीब लग रहे हो। कह रहे ये ठीक हो सकता है। वो कहता है हाँ ये ठीक हो सकता है, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, पर अभी नहीं कर सकता। तो इसको सुन के क्या नाम है सातो बहुत दुखी हो जाता है। तो उन्हें मकुन ये देखता है और वो चिल्लाने लगता है तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो कि पूरी दुनिया ख़त्म हो गई इस टूटे हुए गिटार की स्ट्रिंग के साथ। मैं अभी ठीक कर देता हूँ इसे, ठीक। तो उसे वो ठीक कर देता है और क्या नाम है सातो इससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और तालियां बजाने लगता है। उन्हें मकुन कहता है हाँ ठीक है, जितना खुश होना है हो जाओ, पर इसकी पे वापस मुझे कर देना। कहता है अभी रुक जाओ, मैंने इसे ठीक कर दिया है, पर पहले मैं इसे ट्यून करके देख लूँ। तो जैसे ही वो ट्यून करता है और वो एक धुन बजती है उससे, क्या नाम है सातो जो है उनेमक उनका कॉलर ग्रैब करता है और बोलता है क्या तुम मुझे गिटार बजाना सिखा सकते हो। और वो कहता है नहीं, मैं नहीं सिखा सकता, तुम क्या कह रहे हो। और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन उनेमकुन क्या नाम है स्कूल से निकलते हुए सोच रहा होता है कि मैंने गिटार बजाना कब सीखा था। तो याद करते कि मैंने गिटार बजाना 6 स्टैंडर्ड में सीखा था, जब डैड ने मुझे उस अपना गिटार दे दिया था। तो मैं अपने दोनों भाई बहनों की तरह नहीं होना चाहता था, इसलिए मैं गिटार बजाने की प्रैक्टिस करता रहता था। तभी टाइम से मुझे म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है और जो चीज़ें मुझे पहले पसंद आया करती थी वो चीज़ें बाद में पसंद नहीं आने लग गई थी। तो नैमाकुन अगले दिन फिर स्कूल जाता है। वो कहता है मैं हार नहीं मानूंगा, मैं बिल्कुल हार नहीं मानने वाला हूँ, मैं उसके सामने हारूंगा नहीं। वहाँ पे क्या नाम है सातो बैठा हुआ होता है और वो नैमाकुन को कहता है कि थैंक यू कल के लिए, मैं ये लीजिए। और वो उसे पैसे दे देता है और वो कहता है कि आप मुझे गिटार बजाना सिखा दीजिए, और एक पैसे का नोट दिखाता है। तो वो कहता है क्या। कहता है अगर आपको ये नहीं चाहिए, तो वो एक खाने की चीज़ निकालता है जिसे ब्रेड। कहता है तुम तो नेमा कौन कहता है तुम मुझे ब्रेड पे और एक नोट पर मुझे जीतना चाहते हो, तुम एक बैंड ज्वाइन कर लो, वो तुम्हें ज़्यादा बढ़िया तरीके से सिखाएंगे, क्योंकि मैंने कभी किसी को सिखाया नहीं है। जिसमें सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उनेमकुन का सातो फॉलो कर रहा होता है और उनेमकुन कहता है तुम किसी और के पास जाओ और गिटार सीखो, मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। पर सातो मान ही नहीं रहा होता है। तो उनेमकुन जो है सातो को अपने साथ अपने क्लब में ले जाता है जहाँ पे वो दो लोगों से मिलाता है। एक का नाम होता है अकियो काजी और दूसरे का नाम होता है हारुकी नाकायामा। तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं शुरुआत में कि हम इसे गिटार बजाना दिखाएंगे, फिर बाद में नर्वस हो जाते हैं। पर ये सब होने लगता है और क्या नाम है उनेमकुन कहता है हम लोग इसे वैसे ही गिटार बजाएंगे जैसे हम रोज़ गिटार बजा रहे होते हैं। तो वो सब मिलके गिटार बजा रहे होते हैं। उनेमकुन और क्या नाम है ये काजी और ये हारुकी सब मिलके गिटार बजाते हैं, जिसमें उनेमकुन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है। सातों वो बैठ के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है, लास्ट में क्लैपिंग करने लगता है। बाद में वो दोनों बाहर जा रहे होते हैं और उनेमकुन उससे बोलता है कि तुम जो है मेरे से गिटार मत सीखो, तुम एक क्लब ज्वाइन कर लो, क्योंकि मुझे पता है क्लब ज्वाइन करोगे तो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तुम मुझे गलत मत समझो, पर क्लब ज्वाइन करना तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। और अगले दिन जो है उनेमकुन उस जगह पे नहीं जाता है जहाँ पर सातो बैठा हुआ होता है, वो जो फुटबॉल खेल रहा होता है। कहता है अगर मैं वहाँ गया मुझे लगता है मैं हार मान जाऊँगा और उसे गिटार सिखाने लगूंगा। तो वो कहता है पर मेरे को पक्का पता है वो वहाँ पे होगा। तो वो देखने जाता है पर वो वहाँ नहीं होता है। वो हर जगह चेक करता है, वो वहाँ नहीं होता है। वो अगले दिन वहाँ पे जाता है, वो वहाँ पर नहीं होता। अगले के अगले दिन भी वहाँ नहीं होता है। कहता है ये सब क्या हो रहा है, वो यहाँ पे क्यों नहीं है। और सीन शिफ्ट होता है जिसमें उनेमकुन एक जगह पे मुंह बना के बैठे होते हैं। काजीकुन उसके पास आता है, कहता है तुमने ऐसा मुंह क्यों बना रखा है। तो उसके रिप्लाई में उनेमकुन कहता है कि मेरा मुंह ही ऐसा है। कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हारे चेहरे पे एक सही लुक रहता है। कहता है इसका मतलब क्या है। तो कहता है कि तुम्हें उस लड़के को सिखाई देना चाहिए था, उसका नाम क्या था सातो। हाँ, तुम उसके साथ जब भी रहते थे तो तुम अच्छे से बहुत एक्साइटेडली गिटार बजा रहे थे। तो वो दोनों जब क्या नाम है अपने बैंड के लिए जा रहे होते हैं, वहाँ पर क्या नाम है सातो होता है। उनेमकुन उसे देख के चिल्लाता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो क्या नाम है हारुकी बोलता है देखो इसने खुद स्ट्रिंग्स को बदला है गिटार की। और कहता है देखो मैंने गिटार की स्ट्रिंग खुद बदली और गिटार को बजा के दिखाता है।
और उनेमकुन उससे पूछता है क्या तुम क्लब गए थे, जिस पे सातो बोलता है हाँ मैं गया था, पर वहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट थे, सब कुछ था, पर उनेमकुन मुझे लगता है तुम ज़्यादा कूल हो। और यहीं पे एपिसोड 1 खत्म होता है चैप्टर 2 का। सो यस लेट गो। तो हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि उनेमकुन जो है पूछता है सातो से तुम्हें पता है तुम्हारे गिटार का मॉडल कौन सा है, तुमने ये गिटार कहाँ से लिया, जिस पे सातो खुद जवाब नहीं देता। तो उनेमकुन कहता है चलो छोड़ो, तुम्हें ये तो पता है ना कि इस गिटार को ट्यूनिंग कैसे करते हैं, जिस पे सातो अपनी मुंडी हाँ में हिलाता है और क्या नाम है उसे गिटार बजा के दिखाता है, जिस पे उनेमकुन कहता है ये पूरी तरीके से ट्यूनिंग नहीं है, तुम्हें पता है इस पेग को ठीक तरीके से करना चाहिए था। जिस पे सातो पूछता है पेग क्या होता है। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि उनेमकुन अपने फ़ोन में सर्च कर रहा होता है कि कैसे हम एक बेटर गिटार टीचर बन सकते हैं। और फिर देखते हैं कि उनेमकुन की क्लास चल रही होती है और उनेमकुन एक क्या नाम है कॉपी पर गिटार की ड्राइंग कर रहे होता है, जिसमें एक गिटार गिब्सन गिटार होता है जो एक सातो के पास है और एक गिटार जो उसके पास है। और वो कहते हैं कि मैं क्या करता था जब मैं गिटार सीख रहा था और मैं सातो को क्या सिखाऊं, ये वो सोच रहा होता है। और फिर इसके बाद सीन जो है शिफ्ट होता है, जिसमें हारुकी अकियो और उनेमकुन सब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और हारुकी कहते हैं मैंने गिटार अच्छा बजाया है ना, जिस पे अकियो बोलता है हाँ बढ़िया बजाया है। तो हारुकी बोलता है अच्छे से नहीं बोल सकते थे तुम। अकियो वैसे ही चेहरा बना के उसे बोल देता है हाँ अच्छा है। तो वो कहता है हारुकी कहता है इसमें कोई फ़र्क नहीं था। तो हारुकी और अकियो ब्रेक लेने के लिए जा रहे होते हैं, जिसपे उनेमकुन कहता है मैं सातो को ला सकता हूँ। तो वो कहता है हाँ तुम ला सकते हो, इसकी पूछने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं थी। वैसे हारुकी और अकियो जो है उनेमकुन की तारीफ़ करने लगते हैं, जिस पे उनेमकुन बोलता है अगर तुम लोगों को ऐसे ही करना है तो हमें कोई ब्रेक की ज़रूरत नहीं है, जिस पे दोनों जो है बाहर चले जाते हैं। और फिर सीन जो है शिफ्ट होता है, जिसमें उनेमकुन सातो को बताता है कि तुम हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो हमारी तरफ आके। तो ये दोनों जो है ट्रेन में बैठ के जा रहे होते हैं, जिसमें उनेमकुन कहता है कि तुम्हें अकियो-सान और हारुकी की दोनों की इज़्ज़त करनी पड़ेगी, मैं उन्होंने ही तुम्हें आने की इजाज़त दी है। कहता है अच्छा ठीक है। तो इस पे सातो बोलता है तुम कितने कूल हो ना, तुम्हारी दोस्ती कॉलेज लेवल के स्टूडेंट से है। जिस पे उनेमकुन कहता है मुझे तो इसमें कुछ खास बात लगी नहीं। और ये दोनों बैठ के जो है प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे होते हैं और हारुकी-सन कहता है मैं तुम दोनों का इंतज़ार कर रहा था। और फिर उनेमकुन कहता है सातो से तुमने अपना गिटार ट्यून कर लिया, और फिर उसे कुछ चीज़ें सिखाने लगता है, जिस पे क्या नाम है सातो बोलता है अगर मैंने ये चीज़ें गलत की तो क्या होगा। तो उनेमकुन वापस सब कुछ उसे वैसे ही करके दे देता है और कहता है इस बार तुम कोशिश करो। तो जिस पे क्या नाम है हारुकी आ जाता है और वो कहता है अगर इन्हें गलत तरीके से करा तो हमारे कानों का भी तो सोचो। पर क्या नाम है सातो जो है सब कुछ सही तरीके से करता है और ट्राई करता है गिटार को बजाने का, जो पहली बार उनेमकुन ने जैसे बजाया था, पर वैसे वो बजा नहीं पाता। जिस पे उनेमकुन कहता है अपनी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर का यूज़ करो", और वो वैसी ही ट्यूनिंग बजा लेता है। पर बार बार वो वही ट्यून बजाता रहता है, जिस पे क्या नाम है उनेमकुन कहता है बस करो, अब बार बार यही बजाते रहोगे क्या। और फिर अकियो आ जाता है, जिसके बाद उनेमकुन सातो को और गिटार के बारे में बता रहा होता है, जिस पे हम देखते हैं कि हारुकी और अकियो दोनों जो है उनेमकुन के बारे में बात कर रहे होते हैं। और हारुकी कहता है मैंने सोचा नहीं था कि उनेमकुन ऐसा होगा। जिस पे क्या नाम है अकियो बोलता है मेरे को पता है वो अपने एज ग्रुप के टाइम पे बहुत सारे म्यूज़िक सुनता था, पर मुझे ये नहीं पता कि वो लोगों का ध्यान रखने में अच्छा है या ये उसकी आदत है उन्हें और अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करने की, या फिर ये कुछ और है। इसके बाद उनेमकुन जो है सातो को क्या नाम है गिटार के बारे में बता रहा होता है और नई नई चीज़ें बता रहा होता है, जिस पे सिर्फ सातो ओके यस में रिप्लाई कर रहा होता है। जिसके बाद उनेमकुन चिल्लाता है क्या तुम ओके और यस के अलावा कुछ और नहीं कह सकते, और उस पर भी वो ओके ही बोलता है। इसके बाद हारुकी आता है और कहता है सातो को तुम तो गिटारिस्ट की तरह लगने लगे हो। और इसके बाद क्या नाम है ये सब बैठ के एक वीडियो देख रहे होते हैं, जिसके अंदर क्या नाम है हारुकी ही होता है। और ये सब बताते हैं कि हम सबको पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है, क्योंकि हर बैंड मेंबर्स पार्ट टाइम जॉब करते हैं। तो सब अपनी जॉब के बारे में बता रहे होते हैं कि सब क्या क्या करते हैं। तो अचानक अकियो जो है हारुकी के बाल पकड़ लेता है, कहता है तुम इनका बहुत ध्यान रखते होंगे, ये बहुत सुंदर है। इसके बाद सातो बोलता है सबको जॉब करना ज़रूरी है क्या। वो कहता है हाँ सबको नहीं है, जिनके माँ बाप रिच है। पर क्या तुम रिच हो। कहता है नहीं। फिर तो तुम्हें करना पड़ेगा। जिसके बाद अकियो क्या है बोलता है कि हम लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे सामानों को उठाना, मैंने बॉडीगार्ड का काम किया है, कहीं पे क्या नाम है डिलीवरिंग का काम किया है, और कई बार मैंने रेस्टोरेंट में भी काम किया है। इसके बाद जो है तो उनेमकुन कहता है आपने मुझे क्यों नहीं बताया। जिस पे अकियो कहता है वहाँ पे हाई स्कूलर काम नहीं कर सकते। तो कोई कहता है कि चलो कॉन्सर्ट वेन्यू में काम कर लो। जिस पे उनेमकुन कहता है कि नहीं मुझे कुछ मेरी उम्र के हाई स्कूलर्स को वहाँ पर काम करते हुए नहीं देखना है, जो क्या नाम है म्यूज़िक को अच्छे से समझते भी नहीं पर वहाँ पे म्यूज़िक बजाएंगे। और इसके बाद उनेमकुन सातो से पूछता है कि मुझे पता है तुम्हें गिटार बजाना सीखना है, पर कितना अच्छा सीखना है। जिस पे सातो कहता है मुझे नहीं पता पर मुझे मज़ा आया। और
उन्हें अपने दोस्त से सातो के बारे में बात कर रहा होता है, फिर अचानक से एक लड़की आ जाती है और वो कहते हैं तुम सातो को कैसे जानते हो, क्योंकि सातो बहुत फेमस है लड़कियों के बीच में। फिर सातो आ जाता है और उन्हें जो है सातो के साथ चला जाता है। उसके बाद उन्हें कहता है ऐसा लगता है किसी को ग्रो होता हुआ देखकर, पर सातो अभी भी मिले मिस्ट्री है और ऐसा गिटार बिगनर्स के लिए नहीं होता। तो वो उससे पूछते हैं तुम्हारे डैड का गिटार है, जिस पे वो कहता है नहीं मेरे डैड नहीं है। तो कहता है तुम्हारा कोई फेवरेट गाना है? सातो कहता है मुझे उसका नाम याद नहीं, पर वो गाना कुछ ऐसे से था, और वो उसे गा के सुनाने लगता है, जिसपे क्या नाम है उन्हें सोचता है ये क्या है। और अचानक से क्या नाम है सातो के पास आता है और कहता है क्या तुम हमारा बैंड ज्वाइन करोगे? यानी यस, यहीं पे मांगा खत्म होती है। तो हम स्टार्टिंग में देखते हैं सातो जो है कुछ सोच रहा होता है, जिसमें वो कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था ये सब होगा, मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। और इसके बाद सीन जो है शिफ्ट होता है और अकियो और हारुकी को जो क्या नाम है हारुकी अकियो का वेट कर होता है। हारुकी की बाइक से उनेमकुन की बहन नीचे उतरती है और वो अकियो उसके सर पे पैट करने लगता है। उसके बाद जैसे ही वो हारुकी को देखता है तो वो उसकी तरफ बढ़ जाता है और वो कहता है तुमसे बाद में बात करता हूँ, तुम जाओ। तो ये दोनों बैठ के बात करने लगते हैं सातो के बारे में कि तुम्हें पता चला उनेमकुन जो है सातो को ग्रुप में ज्वाइन करना चाहता है। और ऐसी इनकी कन्वर्सेशन चलती है सातो के ऊपर लेकर, और ये दोनों अपने व्यूज़ देते हैं कि ये करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है जिसमें हम देखते हैं उनेमाकुन चिल्ला रहा होता है ये कैसे हो गया, जिसमें वो कहता है कि सातो को मैंने ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बोला और उसने मना कर दिया। तो उसका एक दोस्त बोलता है तुम इसी बात से गुस्सा हो क्योंकि उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। तो कहता है उसने मुझे रिजेक्ट नहीं किया, और वो सातो के गाने के बारे में सोचने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जिसमें उनेमाकुन सातो से बात करने की कोशिश करता है, पर सातो को कुछ काम होता है इसलिए वो फटाफट वहाँ से चला जाता है। तो उनेमाकुन अपने घर आता है और सर्च करता है कि बैंड में कैसे किसी को इनवाइट कर सकते हैं, और अपनी बहन से पूछता है कि तुम्हें अकियो ने डंप कर दिया है तब भी तुम उससे कैसे इतनी बात कर पाती हो। और वो उसे पिलो फेंक के मारती है। इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है जिसमें उन्हें फिर से सातों से बात करने की कोशिश करता है। वो बताता है कि हमारा बैंड कैसे अच्छा है, तुम्हारे लिए कैसे अच्छा रहेगा, तुम ज्वाइन कर लो। पर सातों को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि मेरे को लेट हो रहा है और बेल रिंग हो चुकी है, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं क्योंकि मेरी आज क्लास ड्यूटीज़ है। तो ऐसी इनकी बात रह जाती है और उनेमाकुन सोचता है चलो कोई नहीं बाद में बात करूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है जिसमें उनेमाकुन अकियो को और हारुकी को बता रहा होता है जो जो उसके साथ हुआ है, जिसपे दोनों हंसने लगते हैं। और हारुकी अचानक से बोलता है कि आज सातो का इंटरव्यू है, वो देने के लिए गया, उसने मुझे मैसेज किया है और कहता है तुम्हारे पास कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। उसके ऊपर उनेमाकुन जो है अकियो की तरफ देखता है और अकियो से पूछता है तुम्हारे पास भी कॉन्टैक्ट नंबर है? वो कहते हैं नहीं मेरे पास नहीं है। इसके बाद क्या नाम है हारुकी उनेमाकुन को बिठाता है और कहता है कि तुम्हें समझना पड़ेगा कई चीज़ें, और उसे अच्छे से समझाता है कि तुम्हें कैसे सातों से बात करनी है। उसे अच्छे से मतलब अच्छी नॉलेज दे देता है कि तुम्हें क्या बात करनी है, कम्युनिकेशन कैसे करनी है। इसके बाद जो है सीन शिफ्ट होता है जिसमें अकियो और क्या नाम है हारुकी दोनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं और हारुकी कहता है मैंने जो भी कहा वो सही कहा ना। तो अकियो अचानक से उसका सर पे हाथ रखता है और कहता है कि तुम उसके बड़े भाई हो, तो हाँ तुमने सही कहा होगा। और हारुकी अचानक से कहता है कौन कह सकता है ये आदमी मुझसे 2 साल छोटा है। और इसके बाद हम सातों को देखते हैं जो एक जगह पे बैठा होता है जिसमें एक लेडी उसे उसके काम के बारे में बता रही होती है कि उसे क्या क्या करना है और उसे अगले हफ्ते से ज्वाइन करना है। इसके बाद क्या नाम है उनेमाकुन और सातों मिलते हैं और उनेमाकुन उसे बताता है कि मेरी जॉब लग गई है, अगले हफ्ते से मुझे जॉब करनी है। और इसके बाद एक और लड़का आ जाता है जो सातों का नाम लेता है और कहता है ये किसका गिटार है? ये यूकी का गिटार है। और ये सुन के पता नहीं सातों की कौन सी आत्मा जागती है, वो भागने लगता है और सोचने लगता है अपनी पुरानी बातों को कि सब लोग सब कुछ मैनेज कर पाए, सब लोग अपने खुशी और अपने गम संभाल पाए, पर मैं नहीं कर पाया। और वो और भी बातें सोच रहा होता है और वहीं पे उनेमाकुन चिल्ला रहा होता है कि सातों रुको, पर उसे घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अचानक से उनेमाकुन अपनी रफ्तार बढ़ाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है क्या हुआ तुम्हें? और फिर वो अचानक से देखता है कि सातो रो रहा है। तो बोलता है क्या तुम रो रहे हो? उसके बाद उनेमाकुन पूछता है वो लड़का कौन था, क्या तुम उसी की वजह से ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो? इसके बाद सातो अपने कहानी सुनाने लगता है कि मैं क्यों ग्रुप बैंड ज्वाइन नहीं कर सकता, मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, और भी बहुत कुछ रोता है। अपना रोना गाना गाता है वो, पर उनेमाकुन इस पे गुस्सा हो जाता है और वो चिल्लाता है अगर तुम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, मैंने तुम्हारे उसी गाने की वजह से तुम्हें पसंद किया था, जो पसंद किया था इन द सेंस कि तुम्हें ग्रुप में ज्वाइन करना चाहता है। और ये सब अकियो देख रहा होता है। अचानक से क्या नाम है सातो गाने लगता है और फिर अकियो कहता है मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। और वही लड़का एक दूसरे लड़के से कहता है मैंने सातो को देखा था। इसके बाद उनेमाकुन और सातो बैठ के बातें कर रहे होते हैं और उनेमाकुन उसे एक ड्रिंक ला के देखता है जिस पे सातो कहता है कि मैं ये पीता नहीं हूँ, पर तब भी थैंक यू। और वो एट द एंड इतनी सारी बकवास होने के बाद
सातो कहता है कि मैं तुम्हारा ग्रुप ज्वाइन करूँगा। एंड चैप्टर 4 का एक्सप्लेनेशन गिवन एनिमी का। तो हम स्टार्टिंग में देखते हैं ओनेमोकुन बैठ के प्रैक्टिस कर रहा होता है और जो प्रैक्टिस कर रहा है उसे अपनी कॉपी पे लिख रहा है। तो उसकी बहन उसे बुला रही होती है पर वो ध्यान नहीं दे रहा होता है। उसकी बहन उसे खाने के लिए बुलाने आ जाती है कमरे में। तो ओनेमोकुन कहते हैं तुमने क्या पहन रखा है, मैं अकियो-कुन को बता दूंगा। तो वैसे ही उसकी बहन कहती है तुम चुप रहो और गेट बंद करने लगती है। और फिर अगले सीन में जो है ओनेमोकुन की बहन चल रही होती है और कुछ लड़के उसी के कॉलेज के उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये मुझे बहुत सुंदर लगती है, क्यूट से ज़्यादा मुझे सुंदर लगती है। वहाँ पे हारुकी भी ये सब खड़े होकर देख रहा होता है और अचानक से उनेमकुन की बहन अकियो को देखती है और अकियो के पास भाग के जाती है और उनेमकुन के बारे में बात करने लगती है कि तुम लोग कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो क्या। उनेमकुन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी गिटार पे या कुछ कर रहे हो तुम लोग, मुझे भी बताना हो। कहते हैं मुझे इस चीज़ की वो नहीं है कि तुम लोग कुछ कर रहे हो, पर जो भी कर रहे हो उसमें मुझे भी बुलाना। और फिर सीन शिफ्ट होता है जिसमें उनेमकुन के दोस्त उसको आवाज़ दे रहे होते हैं कि उनेमकुन, पर वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। तो अचानक से एक लड़की आती है और बोलती है मैं उनेमकुन को उठाती हूँ। वो भी उनेमकुन को उठा रही होती है पर वो घंटा ध्यान नहीं दे रहा होता है। तो अचानक से क्या नाम है, सातो आ जाता है और सातो उनेमकुन का नाम लेता है। वैसे ही एक बार में वो खड़ा हो जाता है और सब कहते हैं लगता है आज भी गिटार प्रैक्टिस के लिए ये दोनों जाने वाले हैं। तो इसके बाद उनेमकुन सातो को बताने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए एक इफेक्ट पेडल खरीदने वाला हूँ, वो तुम्हें और अच्छे से मदद करेगा गिटार में और तुम्हारे पास उसके लिए पैसे हैं। तो उस पर सातो ना में जवाब देता है। तो सातो उससे पूछता है कि तुम किसी चीज़ पे प्रैक्टिस कर रहे हो क्या। तो उनेमकुन कहता है हाँ मैं कर रहा हूँ, तुमने जो गाना मुझे सुनाया था मैं उसे कंप्लीट कर रहा हूँ। और इसे सुन के सातो खुश हो जाता है और उनेमकुन उसे बजा के दिखाता है। इसके बाद सीन जो है शिफ्ट जिसमें सातो जो है अकियो-कुन और हारुकी को दोनों को कहता है मैं आप दोनों के साथ काम करने के लिए आगे देखूंगा। तो उनेमकुन कहता है कि सातो हमारे ग्रुप में वोकलिस्ट का काम करने वाला है। तो हारुकी कहता है कैसे गाना गाना आता है और सातो फिर गा के दिखाता है। फिर इसके बाद सारे अकियो, हारुकी, उनेमकुन सब जो है सातो की मदद करते हैं गिटार सीखने के लिए। फिर इसके बाद ये लोग कहते हैं कि क्या नाम है, सातो हमारे ग्रुप में ज्वाइन हुआ है, इसके लिए एक पार्टी करनी चाहिए। और ये लोग सारे एक जगह पे जाके सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, चेयर्स कर रहे होते हैं। और फिर क्या नाम है, हारुकी जो है बोलता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम गाना वगैरह भी गा सकते हो। और फिर ये लोग अपनी कन्वर्सेशन करते हैं कि कैसे कैसे चल रहे हैं, कि किसको कौन से तरीके का म्यूज़िक पसंद है। हम सबके म्यूज़िक के टेस्ट अलग है। तो सब कहते हैं कि सबसे गंदा म्यूज़िक का टेस्ट अकियो का है। तो अकियो बोलता है और मैंने म्यूज़िक में मैंने ही मेजर भी किया है। और इसके बाद इन लोगों की ऐसी कन्वर्सेशन चलती है। इसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है जिसमें हारुकी एक इंसान को क्लब में वेलकम कर रहा होता है और वो उसी का दोस्त होता है। तो कहता है मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं बहुत सारे कॉन्सर्ट्स ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। जिस पे हारुकी कहता है कि हमारा भी क्लब में अभी एक लीड वोकलिस्ट आया है। जिस पे हारुकी का दोस्त बोलता है तुम भी अपना कॉन्सर्ट करोगे, वैसे मैं इतने कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, तुम्हारा भी कर दूंगा। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जिसपे उनेमकुन को सातो ने मैसेज किया होता है कि चलो कहीं मिलते हैं। जिस पे क्या नाम है, उनेमकुन मिलने आ जाता है पर उनेमकुन ने उसे गलत जगह बता रखी थी। मतलब उनेमकुन खुद गलत जगह पे खड़ा था और वैसे ही भाग भाग के वो सातो के पास आ जाता है कि मैं अगली बार से कोई सही जगह चुनूंगा। और उसे एक स्टोर लेके जा जिसमें उनेमकुन सातो के लिए एक इफेक्ट पेडल खरीद और सिलेक्ट कर लेता है कि ये वाला तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया रहेगा। और उसे फिर ट्रायल के लिए ले जाता है कि ये वाला कैसा है, जिसमें सातो को वो वाला बहुत पसंद आता है। तो सातो उसका प्राइस पूछता है तो वो कुछ 12,000 होता है। तो वो लेने के लिए मना कर देते हैं। तो फिर उनेमकुन सातो को एक और जगह लेके जाता है और कहता है यहाँ पे सेकंड हैंड सामान मिल जाएगा। और वैसा ही पेडल उसे फिर वहीं पे मिल जाता है और वो कहता है कि ये, और वो उससे उसका प्राइस पूछता है। तो कहते हैं कि ये 7,000 का है। वो कहता है कि अभी मेरे पास 7,000 रुपये नहीं है पर मैं बाद में दे दूँगा। तो जो वहाँ के सेलर होते हैं वो कहते हैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर लिख के चले जाओ। और फिर अगले सीन में ये दोनों वापस जा रहे होते हैं जिस पे सातो जो है उनेमकुन को थैंक यू बोलता है कि थैंक्स, मैं यहाँ पर कभी आया नहीं हूँ। और वहीं पे वो जो क्लास की जो लड़कियाँ थी जो शुरुआत में थी, वो दोनों जो है उनेमकुन और सातो को साथ में जाते हुए देखते हैं। जिसमें एक लड़की कहती है ये दोनों इतने क्लोज कब हो गए, ये दोनों एक दूसरे को डेट तो नहीं करे। जिस पे दूसरी लड़की कहती है कि मुझे कुछ पता चला है। तो पहली वाली पूछती है क्या, तो कहते हैं मुझे पता चला है कि सातो के बारे में कुछ रूमर्स थे उसके पहले वाले स्कूल में। एंड यस, यही पे एपिसोड खत्म होता है गिवन एनिमे का। तो हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि सब बैठ के और डिस्कशन कर रहे होते हैं कि हम एक लाइव शो करने वाले हैं, उसमें कैसे कैसे पार्ट होने वाले हैं। हमने जितने भी गाने चुने हैं उसमें कभी वोकल्स का यूज़ तो हुआ नहीं, मतलब किसी ने गाया तो है नहीं, सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक होता है। तो उसमें अचानक से सातो जो है उनेमकुन की तरफ देखने लगता है क्योंकि उनेमकुन एक गाना लिख रहा है। तो सातो कहता है कि हम वही गाना प्ले कर सकते हैं और ये सब
बीच में अकियो पूछता है कि तुम्हारे एग्ज़ाम्स तो नहीं चालू होने वाले हैं, जिस पे सातो कुछ नहीं कहता और उनेमाकुन कहता है कि नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अकियो कहता है कि तुम बैड में कुछ ज़्यादा ही ध्यान देते हो। और वैसे उनेमाकुन सातो की तरफ देखता है, बोलता है तुम्हें अपने क्या नाम है गिटार की स्किल्स पे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो इतनी अच्छी नहीं है कि तुम सबके सामने और क्या नाम है लाइव शो में गा सको, इसलिए। फिर इसके बाद सीन जो है शिफ्ट होता है, अकियो और हारुकी बैठ के सातो के ऊपर डिस्कशन कर रहे होते हैं कि कितना सही गाता है वो और उसकी कितनी अच्छी कॉर्ड्स पे पकड़ है, और भी बातें वो लोग कर रहे होते हैं। वैसे ही क्या नाम है हारुकी जो है बोलता है कि मेरा जो है ना लाइटर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। तो अकियो बोलता है तुम्हें अपने बालों का ध्यान रखना चाहिए और इन्हें और बढ़ने देना चाहिए। और अकियो बोलता है क्या मैं आज तुम्हारे घर पे रह सकता हूँ, जिस पे हारुकी हाँ बोल देता है कि हाँ ठीक है, साथ में घर चलेंगे। और ये दोनों साथ में घर जाते हैं और वहीं पे फिर उसके बाद हारुकी अपने बाल को ध्यान देने लगता है और बोलता है मुझे अपने बालों को और ध्यान रखना चाहिए, जिस पे अकियो अंदर आता है और कहते हैं मैं तुम्हारी मदद करूँ तुम्हारे बाल को टाई अप करने पे। और हारुकी कहता है तुम्हें आता है? अकियो कहता है हाँ मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ। वैसे ही हारुकी को एक पीछे का सीन याद आता है और वो सोचता है कि मुझे उसी टाइम से क्या नाम है अकियो से प्यार हो गया और मैं हमेशा से चाहता था ऐसा ऐसा कुछ हो। और फिर याद करने लगता है कि अकियो पहले अपने साथ एक वॉयलिन कैरी करता था और फिर अपनी और पुरानी बातें याद करता है कि मेरा जो जिस बैंड में मैं काम करता था वो डिसबैंड हो गया था, मेरे ग्रुप वाले किसी और ग्रुप में ज्वाइन हो चुके थे। तो उसी टाइम वो इनेमेकन से मिलता है और उसे पता चलता है कि उसे एक जगह पे वो गाते हुए देखता है, जिसमें उसे लगता है कि इस इंसान को मैं अपने बैंड में ले लूँ, क्योंकि उसे जिस बैंड में उनेमकुन पहले था उसमें उसे इतनी फ्रीडम नहीं मिल रही थी। पर उसे वो सोच रहा होता है कि हारुकी सोचता है कि मुझे एक ड्रमर की भी ज़रूरत है, वो कहाँ से लाऊं। तो वो एक दिन अपने क्लासेस ले रहा होता है और ड्रमर के बारे में सोच रहा होता है। वैसे ही उसे पता चलता है कि क्या नाम है अकियो एक ड्रमर है और फिर ये अकियो उनेमकुन और सब साथ में आते हैं और एक बैंड फॉर्म कर लेते हैं। हारुकी कहता है ये एक मिरेकल की तरह। और इसके बाद हारुकी अपने प्रेजेंट टाइम में आता है और वो देखता है कि अकियो उसके काउच पे सो रहा होता है। वो कहता है मैं एक फ़ोटो ले लूँ, थोड़े पास से ले लूँ। वैसे ही अकियो उठ जाता है, वो कहता है मैं जा रहा हूँ। हारुकी कहता है तुम सुबह चले जाना, कह रहा है नहीं मैं अभी जा रहा हूँ। और वो बाइक पे ट्रैवल करके अपनी जगह जाता है जहाँ पे एक लड़का अकियो को बोलता है तुम्हारा स्वागत है अकी। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और नेमेकुन के दोस्त उसे उठा रहे होते हैं कि चल बास्केटबॉल खेलने चलते हैं, पर वो उठता नहीं है और सातो आ जाते हैं। तो वो उससे पूछते हैं कि तुम बास्केटबॉल खेलने जाओगे, और वो हाँ बोल देता है और वैसे ही वो बास्केटबॉल खेल रहा होता है। उसके थोड़ी देर बाद उनेमाकुन उठता है और वो और सातो को बास्केटबॉल खेलते हुए देखता है, जिसमें वो बहुत सही खेल रहा होता है और वो हंसता है। तो उनेमाकुन कहता है क्या इससे हंसी भी आती है। और फिर इसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है जिसमें हारुकी कुछ बोल रहा होता है, पर हारुकी की बातों पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा होता है और फटाफट जो उन्हें खाना मिलता है वो खाने लग जाते हैं जो नीचे रखा हुआ था। और हारुकी कहता है तुम लोग मेरी बातों पे ध्यान भी नहीं दे रहे थे, चलो कोई नहीं। और इसके बाद से फिर सब खा पी के अपने अपने घर चले जाते हैं और हारुकी अपने घर पे आके सो जाता है। वैसे ही अकियो उसके ऊपर गिर जाता है। फिर हारुकी कहता है अकियो उठ, पर अकियो उठता नहीं है। तो हारुकी खुद उठता है, अकियो को सुला देता है बिस्तर पे। वो कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा भी कभी कुछ होगा। और फिर हारुकी शर्माने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जिसमें वो लोग अपनी बस प्रैक्टिस के बारे में बात कर रहे होते हैं। और इसके बाद उनेमाकुन को सातो का मैसेज आता है कि उसने वो इंस्ट्रूमेंट खरीद लिया जिसके वो पैसे दे के आया था। और फिर इसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है जिस पे सातो बोलता है कि ये गाना अच्छा है और मुझे पसंद आया और उसे थैंक्स कह के चला जाता है। इसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है जिसमें उनेमाकुन जो है अपनी क्लास में बैठा हुआ होता है और ड्राइंग की क्लास चल रही होती है और एक लड़की उसके पास आके बैठ जाती है और कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ टीम अप कर सकती हूँ। तो वो बोलता है हाँ। फिर वो लड़की सातो के बारे में उनेमाकुन को बताने लगती है कि सातो पहले स्कूल में किसी लड़के को डेट कर रहा था जो सातो की वजह से मर गया। मतलब उसके बारे में बुरी बुरी बातें बोलती है, उस आग लगा रही होती है और कुछ नहीं। और वो कहते हैं तुम उससे दूर रहो, वो डेंजरस है। एंड ये यहीं पे चैप्टर हमने भी देखा था कि पिछली वीडियो में एक लड़की उनेमाकुन को बता रही होती है सातो के बारे में कि उसने पहले स्कूल में किसी लड़के को डेट कर रखा है, वो लड़का डेटिंग की वजह से मर गया, मतलब सातो को डेट करने की वजह से। फिर वो बाद में कहती है सॉरी, ये डेटिंग वाली बात रूमर है, पर एक लड़का यूकी योशिडा नाम का मरा होता है। वैसे उनेमाकुन को एक बात दिमाग में स्ट्राइक करती है कि उस पहले चैप्टर्स में अचानक से एक लड़का बोल देता है सातो को कि ये यूकी का गिटार है ना, और ये पार्ट स्किप होता है और हम दूसरे चैप्टर में देखते हैं एक हिरागी नाम का लड़का सातो से बात करता है और सातो बोलता है तो मुझे यहाँ पे क्या नाम है मेरे को क्रिटिसाइज़ करने तो नहीं आए हो ना। तो हिरागी बोलता है नहीं। तो बोलता है ये तुम्हें गिटार कहाँ से मिला, तुम फ्यूनरल पे गए थे तो वहाँ पे दिया था क्या किसी ने। तो कहते और सातो बोलता है कि क्या नाम है यूकी की मॉम ने मुझे गिटार दे दिया था। तो कहता है अच्छा। और फिर क्या नाम है हिरागी कुछ कुछ
ऐसे ही बोलता रहता है और सातो बोलता है तुम मुझे यहाँ पे क्रिटिसाइज़ करने ही आए, और वहाँ से चला जाता है। फिर एक शिज़ुसुमी नाम का एक लड़का आता है हिरागी के पास, और हिरागी कहता है सातो चला गया है, और शिज़ुसुमी कहता है हिरागी को कि तुम चिंता मत करो। तो हिरागी बोलता है मैं कैसे चिंता ना करूं, हम लोग बचपन के दोस्त हैं। पार्ट स्किप होता है और अगले पार्ट में हम अकियो जो है उनेमकुन के घर आता है और बोलता है कि चलो उठो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। और उनेमकुन को बताने लगता है कि तुमने जो गाना लिखा है वो बहुत अच्छा है, मैंने और हारुकी ने इसमें अपनी चीज़ें डाल दी हैं, मतलब इसमें मैंने ड्रम्स के म्यूज़िक डाल दिया है, हारुकी ने अपने बास के म्यूज़िक डाल दिया है, और ये सातो की वॉइस के साथ भी बहुत जच रहा है। फिर अकियो बोलता है कि सातो की वॉइस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, सातो की आवाज़ में मुझे कुछ अलग ही इमोशन फील होते हैं। तो वैसे उन्हें मैं कौन पूछता है कैसे इमोशन, कह रहा है कुछ ऐसे इमोशन कि वो चिल्ला रहा हो दर्द में, पर वो चिल्ला नहीं रहा होता है, वो अलग ही तरह का इमोशन होता है। और अकियो कहता है ये ज़्यादा अच्छा होगा अगर सातो गाना खुद लिखे, और ओनेमाकुन कहता है मैं भी यही सोच रहा था। और अगले सीन में हम देखते हैं ओनेमाकुन जो है सातो को बोलता है कि तुम अपने लिए गाना खुद लिखो, तुम ज़्यादा अच्छे से लिख सकते हो, और उसे मोटिवेट कर रहा होता है कि तुम गाना लिख सकते हो। वैसे ही हारुकी बोलता है कि तुम अपने गाने का थीम रख सकते हो जिसपे तुम लिखो पास्ट रिलेशनशिप रख सकते हो कि पुराना प्यार। तो वैसे ही क्या नाम है अकियो चिल्लाने लगता है ये सबसे सड़ी बात करी तुमने, ये सबसे बुरा टॉपिक तुम लेकर आए हो, और फिर उसे वो लोग अलग से लड़ने लगते हैं। और इसके बाद जो है सीन शिफ्ट होता है जिसमें हारुकी और क्या नाम है सातो दोनों बात कर रहे होते हैं, और हारुकी से सातो पूछता है कि हारुकी सन आपको कभी कोई पसंद आया है, और अगर वो इंसान आपको जो जिसे आप बहुत पसंद करते हो वो अचानक से दुनिया से गायब हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। और वो वैसे ही कह के वहाँ से चला जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है जिसमें सारे लड़के बैठ के कुछ बास्केटबॉल से रिलेटेड बातें कर रहे होते हैं, पर सातो वहीं पे बैठा है तो होता है चुपचाप और कुछ सोच रहा होता है। तो एक लड़का आता है और उनेमको उनसे पूछने लगता है कि सातो को क्या हुआ है। तो उनेमको कहता है मैंने उसे गाना लिखने के लिए बोला है। तो वो चिल्लाता है क्या तुम लोग गाना लिख रहे हो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सातो जो है कहीं पे जाता है, वो कुछ सोच रहा होता है पर कुछ बोलता नहीं है, म्यूजिक के बारे में सोच रहा होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं अकियो और हारुकी जो है एक जगह पे बैठे होते हैं, और हारुकी जो है अकियो से पूछते हैं कि सातो के साथ पहले कुछ हुआ था क्या। तो अकियो उस पर कुछ नहीं बोलता, वो कहता है मुझे लगता है उसी को गाना लिखना चाहिए क्योंकि उसे कुछ कहना है। और फिर उसके बाद अकियो जो है हारुकी की तारीफ करने लगता है। फिर इसके बाद सीन जो है शिफ्ट होता है जिसमें क्या नाम है सातो दिखाया जाता है, वो इधर उधर घूम रहा होता है, और कहीं पे उनेमकुन भी दिखाते हैं जहाँ पे वो घूम रहा होता है, खेल रहा होता है अपने दोस्तों के साथ। और यहीं पे फिर सीन शिफ्ट होता है स्कूल पे आ कुछ लड़के हैं उनेमकुन से जो है बास्केटबॉल के बारे में बात करते हुए एक लड़का कहता है कि हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा बास्केटबॉल पे, हम लोगों को ही जीतना है। तो एक लड़का बोलता है तुम फुटबॉल टीम से थे, तुम बास्केटबॉल में आए हो। और ऐसी इन लोगों की बास्केटबॉल पे बातें चलती है, और फिर उनेमकुन अपनी जगह पे जाता है और सातो से मिल जाता है, और उनेमकुन कहता है कि मुझे आज अकेले रहना था, मैं इससे क्यों टकरा गया। और फिर सातो कहता है कि मुझे कुछ कहना है, तुम जवाब मत देना पर सुनते रहना। और कहते हैं मैं पहले किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, मुझे नहीं पता था कि मैं वो कैसे बोलूँ, पर अब मुझे वो शब्द पता चल चुके हैं। क्या तुम सो गए हो। और उनेमाकुन जो है मन में सोचता है कि ये किसी से पहले प्यार करता था, ये पक्का वही होगा। और यहीं पे चैप्टर ख़त्म होता है। होप यू लाइक इट, पिछले के चैप्टर देख लो अगर नहीं देखे हैं। एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एंड यस बाय।